ऋग्वेद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। आज हम आपके सामने ऋग्वेद के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रख रहे हैं। ये सवाल आपके यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य पीसीएस परीक्षा में काम आ सकते हैं। यदि भारतीय प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो वेदों से संबंधित सवाल परीक्षाओं में काफी अधिक मात्रा में रहते हैं। खासकर आईएएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स एग्जाम पेपर 1 में यदि कुछ सवाल प्राचीन इतिहास से हैं तो वेदों के बारे में पूछा जाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए परीक्षा के एमसीक्यू को देखकर आप घबरा न जाएं। हमारा प्रयास यही है कि आप पहले से ही उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर अवगत रहें जो आपके लिए उपयोगी हैं। चलिए जानते हैं ऋग्वेद के रचना काल एवं मंडलों के विकास और इसमें किए कुछ इम्पोर्टेंट उल्लेखों के बारे में। ऋग्वेद में कुछ उल्लेख। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि उस समय कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो पूरी जिंदगी अविवाहित रहती थीं। ऐसी स्त्रियों को अमाजु कहते थे। ऋग्वेद में अनेक बार पंचजन का उल्लेख हुआ है। निरुक्त अर्थात वेदों पर लिखा किताब में उल्लेख है कि कुछ विद्वान पंचजन से 4 वर्णों और निषाद समुदाय अर्थात नाविक वर्ग का अर्थ समझते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पंचजन्य बतलाया गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण कर्म के आधार पर ही संगठित थे। इस वेद में 2 भाइयों का उल्लेख मिलता है, शांतनु और देवापी, जिसमें शांतनु राजा है और देवापी एक पुरोहित है। ऋग्वेद में केवल हिमालय और उसकी चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में त्रिकुट का भी उल्लेख है, जिसको आजकल त्रिकोट कहते हैं। इस वेद में सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया है क्योंकि इस नदी के द्वारा धन की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ शब्द के लिए ऋग्वेद में गृहपति शब्द का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऋजाश्व और भृजु की कथाओं से स्पष्ट है कि पिता का पुत्र पर संपूर्ण अधिकार होता था। जंगल की देवी अरण्यानी का उल्लेख ऋक् संहिता में प्राप्त होता है। शूद्र शब्द की सूचना ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में फसलों के रूप में जौ और धान्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के मंडल का विकास। इसमें कुल 10 मंडल हैं। सबसे पहले 2 से लेकर 7 मंडलों का संग्रह है। उसके बाद 8वां मंडल उसमें जोड़ा गया। 2 से लेकर 8 तक के मंडलों में आए सोम सूक्तों को अलग करके उन्हें 9वें मंडल में रखा गया। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सूक्त सोम से संबंधित हैं। सबसे बाद में पहले और 10वें मंडल को इस संग्रह में जोड़ दिया गया। सबसे नवीन 10वां मंडल है जो अंत में जोड़ा गया। संक्षेप में कहा जाए तो ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं और 10वां मंडल सबसे नवीन। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। धन्यवाद।